आप देख रहे हैं डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा को। जो गोला तहसील के तीरा गांव का यह नाम है, जो गोरखपुर जिला में पड़ता है। यह ग्रामीणों का यह आरोप है कि यह पोखरी जो है पहले नहीं खनी गई थी और कुछ पैसा निकल गया है। अब तो यही लोग बताएंगे, बीच में डिस्टर्ब मत करिए आप लोग, क्योंकि यह पत्रकार का काम होता है पारदर्शिता को दिखाना। भाई साहब रिकॉर्ड मत कीजिए, या तो आप माइक पकड़ लीजिए। मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे जगहों पर यह मनोज मिश्रा दिखाना अपना दायित्व तो समझता है कि अपने क्षेत्र में गोरखपुर जिला में क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोग हैं, कि जो लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि यह मीडिया को नहीं पता होता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। मीडिया वहाँ पहुँचती है और पारदर्शिता दिखाती है। जो भी यह लोग कहेंगे उसके समझदारी कहने वाले ये लोग होंगे, क्योंकि मीडिया को बखूबी तरह से पता नहीं होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पब्लिक के द्वारा यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर यह खनवा करके पैसा निकाला गया है। अब तो इन लोगों से पूछने के बाद पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। आप निरंतर बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ। मैं कहूँगा प्रदीप यादव से पहले इस दृश्य को दिखाया जाए। हाँ, कौन है आगे बताना चाहेगा इसके विषय में? चलो बताओ जी। मैं मनोज कुमार जी, ग्राम पंचायत तीरा गांव, जी, और ये मामला ग्राम टिकरी का है। जी, इसके पहले सर इसमें जो है मस्ट्रोल 17/5/2024 से ये जारी हुआ था, और उसके बाद 14/5/2024 को मस्ट्रोल इनका पूरा हुआ। 66 मजदूर इस पर काम किए हैं। 1,87,704 रुपये का भुगतान हो चुका है, जो कि आप देख रहे हैं अपने नज़रियों से। देखिए, पूरी जनता है। ज़मीनी स्तर पर एक भी काम नहीं हुआ है, एक भी कहीं खुदाई नहीं हुआ है। और अभी आगे 1,04,000 का अभी मस्ट्रोल इनका फिर भी जारी हो चुका है। और हमने कल बीडीओ साहब को एप्लीकेशन दिया पूरे ग्रामवासियों को सहमति से, और बीडीओ साहब ने बृहस्पतिवार को ये डेट निश्चित किया है कि आपकी जो शिकायत है उसको जांच किया जाए। और ब्लॉक के स्तर से या चाहे प्रधान के स्तर से जो भी हो, क्या मिली भगत है। आज इन्होंने अपने मजदूरों को काम, अब तक मजदूर कोई भी नहीं काम किया, आज इन्होंने अपने मजदूरों को लेकर यहाँ पर काम करने के लिए आया है। इस काम के लिए हम लोग पूरे ग्रामवासियों ने विरोध कर रहे हैं। जब तक जांच ना हो जाए, ये जांच की विषय है, जब तक जांच ना हो जाए तब तक आप काम अपने बाधित रोकिए, और काम जांच हो जाए तो आप काम कराइए, उसकी हम लोग को आपत्ति नहीं है। जो काम है, जो सच्चाई है, वो सच्चाई जनता के सामने आना चाहिए। इसलिए हम लोग मीडिया की भी सहारा ले रहे हैं, और जनता अपने सहारे से जो भी अपने जवानों से कह रही है, आप किसी से पूछ सकते हैं कि एक भी इस पर पोखरी में काम हुआ है। इनका यह कहना है, जो भाई साहब हैं, कि जब हम ज्ञापन सौंप दिए हैं बीडीओ साहब को, तो उनका यह कहना था कि हम बृहस्पतिवार तक जांच कराते हैं। ये मस्ट्रोल है जिसने इसमें 66 लेबर इसमें काम किए हैं। आप देख सकते हैं, काम की शुरुआत 17/5/2024 से हुआ था इस पोखरी में, और काम की समाप्ति इस मस्ट्रोल का 14/5/2024 को हुआ था। ये सारे काम 66 मजदूर इसमें लगे हुए हैं, और ये सारे पैसे जो है 1,87,400 रुपये के हो चुका है। और आज तक ले 1 महीने के समय बीत चुका है, आज तक एक भी नई लेबर लगे हैं। आज क्यों काम करने आ रहे हैं, जो हम लोग दरख्वास्त दिए हैं। यानी आपका यह कहना है कि काम को रोक दिया जाए, बृहस्पतिवार के बाद होना चाहिए। हाँ, जब तक जांच नहीं हो जाए, जांच हो जाने पर आप काम करिए। आप काम करिए। जांच विभाग जो निर्णय लिएगा वो लोग हम लोग को सर्वमान्य है। जब तक काम ना हो जाए, जब तक जांच ना हो जाए, जांच के विषय है। और एपीओ साहब ने, बीडीओ साहब ने हमको ये समय बृहस्पतिवार को दिए हैं कि आपको आपके यहाँ के आपको सूचित किया जाएगा। बृहस्पतिवार को हम लोग जांच करेंगे। इसके बीच ये काम क्यों अब तक नहीं किए, तो आप क्यों शुरू कर रहे हैं काम? इसी बीच में प्रधान जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि क्या इन लोगों का जो कहना है ये क्या सच्चाई है क्या नहीं है। अब तो यही बयान देंगे। सर, अपना नाम बता दीजिए। जी, सूरज कुमार। सर, ये बताइए, इनका यह कहना है कि इन लोगों ने ज्ञापन दिया है इस पोखरी के बारे में, तो इनका यह कहना था कि बृहस्पतिवार तक जांच का आदेश दिए हैं, बृहस्पतिवार के बाद से जो निर्णय लिया जाएगा वही करना है। आपका क्या कहना है इसमें? जैसे कोई भी काम होता है जी, जिस पे एक नहीं 2 बार 3 बार मस्ट्रोल निकाल के उस पर काम करवाया जा सकता है। एक बार मस्ट्रोल निकला था, यहाँ पे जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ खड़े होने लायक नहीं था। पूरा झाड़ी थी, सारा साफ करवा के देखिए, घुमा के दिखा दीजिए, यहाँ से वहाँ तक काम हुआ था। बीच में बारिश हो गई, बारिश हुई थी, बारिश की वजह से काम बंद हो गया। उसके भाई साहब बीच में डिस्टर्ब मत करिए, तो आप भी प्रधान बन जाइए। मैं इनको हटा के आपसे पूछ ले रहा हूँ। ठीक है। हाँ, ए बाबू,
हाँ बताएं। हाँ, तो बारिश की वजह से काम बंद हो गया। अभी इस पे फिर से काम करवाएंगे। एक बार नहीं 2 बार काम होगा। इनको अगर दिक्कत है तो आप जांच करवाएं। ये हमारा काम बाधित कर रहे हैं। इनसे आप ये पूछिए कि क्या इनकी राइट है कि हमारा काम बाधित कर दें या प्रधान जी, आपने जो शब्द कहा है कि क्या यह रोक सकते हैं, लेकिन हर जो है ग्रामीण जो है स्वतंत्र होता है। अगर कोई काम गलत हो रहा है उसको पूछना प्रधान जी बिल्कुल बिल्कुल वो जांच करवाएं। अधिकारी महोदय जिनको दिए हैं उनको मौके बुला के दिखा दें, लेकिन हमारा काम ये नहीं रोक सकते हैं। ये आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हमारे मानने से तो हम तो पत्रकार हैं, आपकी भी बात रखेंगे, उनकी भी बात मैं रखेंगे। एक बात कर रहा हूँ, मतलब आपको भी इस चीज़ की पत्रकार का यह दायित्व तो नहीं होता काम को चालू कराना, काम को बंद कराना। नहीं, ठीक ये हम नहीं कर सकते लेकिन हैं। जो राइट है, नियम है, आपको भी मालूम होगा कि अगर कोई काम प्रधान करवा रहा है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्या आपके पास कोई लिखित है क्या काम चीज़? कराने का? जैसे उन्होंने इस विषय में इस विषय में हमारे पास लिखित नहीं, हमको आदेश है, वीडियो साहब उसमें स्वीकृत किए हैं। मौखिक है मौखिक नहीं, लिखित में स्वीकृत किए हैं, तब हम काम करवा रहे हैं। सर, वो ठीक है, आपके पास है क्या? उसमें स्वीकृत किए हैं। मौखिक है मौखिक नहीं, लिखित में स्वीकृत किए हैं, तब हम काम करवा रहे हैं। सर, वो ठीक है, आपके पास है क्या? वो मैं साक्ष्य दिखाना चाहता हूँ। और वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, जैसे ये लेके घूम रहे हैं उस पर भी लिखा होगा, उस पर जो है वीडियो साहब का अप्रूवल होगा। तो इनका भी ये कहना था कि बृहस्पतिवार तक। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये बृहस्पतिवार क्यों, अगर ये जांच करवानी है तो आज बुला कर करवा लें। हमारा काम ये कैसे रोक सकते हैं? हम अगर ये काम नहीं करने देंगे तो मैं प्रशासन बुलाऊंगा, प्रशासन आके हमारा काम करवाएगी खड़ा होके। हमारा काम थोड़ी ना बाधित कर पाएंगे। इनको जांच करवानी है तो बुला के जांच करवाएं। इस विषय में बताइए। और प्रधान जी, दूसरी बात छोड़िए, इसके विषय में बताइए जी कि क्या ये भी बताइए कि क्या पोखरी इतनी ही बड़ी थी क्या जब से शुरू से थी? इतनी बड़ी थी। इतनी ही बड़ी है? इतनी बड़ी नहीं, और बड़ी थी। लोग ग्रामीण लोग इसको पाट दिए हैं। क्यों उस पे आपने आरोप नहीं लगाया? इस पे हमने आरोप लगाया, लेकिन इसमें क्या हुआ कि पूरे गांव का पानी इसमें बहता है, नापदान बहता है। सब ठीक है, लेकिन यह पोखरी एकदम ओखरी की जैसा हो चुका है। तो बहुत बड़ी ये पोखरी नहीं है। हाँ। कागज में भी बहुत कम इसका रकबा है। वो ठीक है, लेकिन इतनी ये बताइए, इतना तो पड़ोस बहता है गाँव में, जिस हिसाब से पोखरी तो उसी का सफाई करने के लिए, उसका पूरा सीमांकन करने के लिए तो हम मस्टोल पूरा निकाल जांच कराइए ना। हम जांच करवा देंगे। हम उसी का सीमांकन करने के लिए और इसको थोड़ा और बढ़िया तरीके से काम कराने के लिए हम मजदूर लगाए हैं। तो ये लोग काम रोक रहे हैं। क्योंकि जब जांच होना ही है, यह आपके द्वारा भी कहा जा रहा है और भाई साहब जो मनोज जी हैं इनके द्वारा भी कहा जा रहा है, अगर यह सच्चाई है तो इस पर मैं निवेदन करता हूं उन अधिकारियों से कि आप लोग विवाद का कारण मत खड़ा कीजिए। क्योंकि मनोज मिश्रा पत्रकार निवेदन करता है कि ऐसे ऐसे जगह पर अधिकारी आए जो योगी आदित्यनाथ का यह गढ़ है, क्योंकि ऐसे ही आए दिन आपस में ही लोग लड़ जाते हैं और इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। सब कुछ यहीं का यहीं रह जाता है। समझ कब आता है? जब कोर्ट कचहरी का धक्के खाते हैं इधर उधर। लेकिन यह पत्रकार अगर कह के जाता है कि आप लोगों से निवेदन है, आप लोग अपने समझदारी से काम कीजिए, तो ये होता है कि ये तो भगौड़ा है, ये तो डर रहा है। डर नहीं रहा है। डरता तो मनोज मिश्रा उस परमात्मा से है कि कब मुझे उठा लेगा। बाकी मैं इंसान से नहीं डरता हूँ। दूसरी चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ उन आला अधिकारियों से कि ऐसे ऐसे जो तीरा गांव है, आप लोग पहुँचिए मौके पे। आप लोग टाइम मत दीजिए कि आप लोग बृहस्पतिवार को करेंगे, संडे को करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि विवाद होने में टाइम नहीं लगता है। आज जिस हिसाब से मैं कवरेज कर रहा हूँ, प्रधान जी सामने हैं, प्रधान जी भी अपनी बातें रख रहे हैं, गांव के लोग भी अपनी बातें रख रहे हैं। इसमें नियमों के अनुसार कोई कार्य नहीं करता है यहाँ पे। अभी मनोज बता रहे हैं, कितने तारीख को आप गए थे? कल। किस तारीख को गए? कल 24 तारीख को गए। आपको टाइम कब दिया गया था? बृहस्पतिवार को वीडियो सामने। क्यों दिया गया? मैं बताना चाहता हूं समाज के सामने, पब्लिक के सामने, क्यों दिया गया टाइम? क्या अगर ये आदमी अगर सोमवार को गया था तो मंगलवार को क्यों निरीक्षण नहीं हो सकता था? अभी कोई कारण हो जाए, कोई विवाद हो जाए प्रधान जी में चाहे पब्लिक में, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यह तो लोग पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन इसमें अगर कहीं कुछ कमियां निकल जाती हैं, कुछ हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक माँ का कोख सूना हो जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कहीं ना कहीं वो अधिकारी, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ वो शब्द, कि वो अधिकारी सम्मिलित होते हैं जो कि कारण जानने के बाद भी मौके पर उपस्थित नहीं होते हैं। वो हिल्ला हवाली करते हैं पब्लिक से हिल्ला हवाली करते हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से इस दृश्य को दिखाया जाए, जो आज
इनके द्वारा, इन लोग पब्लिक के द्वारा यह बताया गया है, क्योंकि वो पत्रकार नहीं जानता है, पब्लिक बताती है कि कारण क्या था। प्रधान जी एक मिनट मोबाइल बंद करिए। क्योंकि वो पब्लिक जानती है कि कारण क्या था, कारण क्या नहीं था, जो कि यहाँ पर पत्रकार को बुलाया गया और सब दोनों तरफ की बात को मैं रख रहा हूँ डाबरा समाचार के माध्यम से। यह मनोज मिश्रा, और मैं हमेशा निवेदन करता हूँ उन अधिकारियों से कि आप लोग मानवतापूर्वक, यह मीडिया में नहीं है कि मैं निवेदन करूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मानवता है, आप लोगों से मैं निवेदन कर लूं कि ऐसे ऐसे मौके पर आप लोग पहुंचिए और निरीक्षण कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि यह विवाद का कारण न बने। मनोज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, कहना ये चाह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि कागज़ तैयार करके बारिश हो गया, 2 दिन में काम करा रहे थे, फिर बारिश हो गया। बारिश तो 1 दिन हुआ, बारिश मान लीजिए जल भराव की बात कह रहे हैं। इसमें जो मनरेगा का रूल है, जो ये मंडेज चलता है, प्रतिदिन आदमी को काम किया जाता है, तो ये मंडेज चलता है। 12 दिन की मजदूरी एक एक लोग को बना है इसमें। प्रतिदिन 17 से 30 तक ले ये चला है। दूसरे कहाँ गई और दूसरा कहाँ पन्ना दबा ए डॉक्टर दीजिएगा, ये पकड़िएगा, ये पकड़ो, लिखा रहा सर, बता रहे हैं एक और। इसमें सर देखिए 1/6 से और 14/6 तक आप देख सकते हैं, हमारे पास 7/6 इसमें भी मजदूर चल रहे हैं। और ये देखिए प्रतिदिन की हाजिरी भरी जाती है, कभी 9 लोग को किए हैं और 1/6 आज है और इधर के करीब के डेट है। आप देख सकते हैं कि कहीं खुदाई हुआ है, इसमें कहीं खुदाई हुआ है। आप भी साक्षी हैं, आप देख सकते हैं ये मस्टोल इनका चल रहा है और 14/6 को ये पूरा हुआ है। ये भी मस्टोल इनका मस्टोल ये भी है 1,04,517 रुपये का है। कहते हैं कि बार बार काम होता है। मैं भी पूर्व प्रबंधन का प्रतिनिधि था, 10 साल काम किए हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप पैसा निकाल लीजिए और 2 महीने के बाद किसी के काम कराइए, ऐसा नहीं होता है। और 14/6 को ये पूरा हुआ है, ये भी मस्टोल इनका मस्टोल ये भी है 1,04,517 रुपये का है। कहते हैं कि बार बार काम होता है। मैं भी पूर्व प्रबंधन का प्रतिनिधि था, 10 साल काम किए हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप पैसा निकाल लीजिए और 2 महीने के बाद किसी के काम कराइए, ऐसा नहीं होता है। लेबर आपका काम करते हैं तो प्रतिदिन कोई हाजिरी होता है, वो उसी का मस्टोल करता है और पैसा भुगतान हो गया। 2 महीने के बाद आप पैसा कर रहे हैं कि अभी 3 बार होगा काम, 4 बार काम होगा। ये मनमानी ढंग से नहीं होता है। जब मस्टोल जारी होता है उसी दिन से लेबर काम करते हैं, तब वो मस्टोल उसी दिन से काम करते हैं और जितने दिन लेबर काम करते हैं उतने ही दिन कोई मैंडेज बनता है, उन्हीं मजदूरी बनती है सर। इस मामले में हम ये भी कह सकते हैं कर्मचारियों से इन लोगों की सबकी मिलीभगत है, हम लोग को गुमराह किया जाता है। अधिकारियों को क्या बताना चाहते हैं, अधिकारियों से क्या मांग रख रहे हैं? मांग ये रख रहे हैं सर, हमने सोमवार को कल डेट दिया, हमको 4 दिन के बृहस्पतिवार को डेट दिए और बीच में ये भी हमको शंका लग रहा है कि इनको कहें किसी तरह से आप पोखरी को खुदवा दे दिया, हम मामलों को मैनेज कर लेंगे। इसलिए हमने आपको बुलाना पड़ा, आपको सच लेना पड़ा सर। अगर इस तरह की बात है, आज तक इन्होंने खुदाई नहीं किया। दरखास्त के डालने के बाद आज क्यों हम लेबर आए हैं काम करने के लिए? अगर इनका यह आरोप लगाया जा रहा है अधिकारी के प्रति कि मंडोली करना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करता हूं उन अधिकारियों से इस तरह से आप लोग कार्य न करें कि जनता में इस तरह का विवाद पैदा हो। आप लोग जो कार्य कर रहे हैं वो लोग निरंतर आप लोग अपने दायरे में रह के करें, क्योंकि यही पीड़ित जब हो जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ के दरबार में जाते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों की कमियां हैं और आप लोग कार्य नहीं सही से करना चाहते हैं, इसके नाते वह लोग जाते हैं योगी दरबार में। प्रधान जी, जो यह मनोज जी कह रहे हैं, क्या वो सच्चाई है? क्या कर रहे हैं? जो मनरेगा के बारे में बता रहे थे अभी। देखिए, मनरेगा के बारे में जो बताए हैं वो सही है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति मान लीजिए काम नहीं हो पा रहा है तो उसको 2-4 दिन बाद काम करवाया जा सकता है। और जो कह रहे हैं कि इस पे मस्टोल चल रहा है, तो इस पे कोई मस्टोल नहीं चल रहा है। विगत जो है 4-5 दिन पहले चला था, तो 4-5 दिन बाद काम नहीं करवाया जा सकता है। काम ये हमारा बाधित कर रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? चलिए, आपका विषय है और हमारा काम था प्रधान जी और मनोज जी, आप लोगों की बात को डाबरा समाचार के माध्यम से रखना और उन अधिकारियों तक पहुंचाना कि यहाँ पर माहौल क्या है, किस हिसाब से कार्य क्या हो रहा है। आप निरंतर बने रहिए। डाबरा समाचार, मनोज मिश्रा। तहसील का मामला है, गोला ब्लॉक का मामला है। इस समय हम बीडीओ साहब के पास बैठे हुए हैं और उनसे जानेंगे कि इसमें सच्चाई क्या है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं पोखरी का। वो दिवाकर सिंह, खंड विकास अधिकारी गोला।
मुझे प्रकरण की जानकारी कल हुई है और मैंने इस पर जांच टीम बैठा दी है। कल यानी 27 तारीख को जांच हो जाएगी और जांच हो जाने के बाद अगर खबर में उसमें शिकायत में सच्चाई पाई जाती है तो निश्चित रूप से दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर गांव वालों का ये भी आरोप है कि बृहस्पतिवार तक, यानी आज बुधवार तक है, बृहस्पतिवार तक आपने टाइम दिया था। जी जी, तो कल 27 है, आज 26 है, कल 27 है, 27 तारीख को जांच होगी। सर ये जो अधिकारियों को वहाँ लोग टारगेट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अधिकारियों के द्वारा जो पैसा निकाल लिया गया है पोखरी का, आप पोखरी खनाई भी नहीं है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, खुदी है कि नहीं खुदी है ये तो जांच पर पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, अधिकारियों द्वारा पैसा निकालने वाली बात, ये सब तो एक तरह से बेबुनियाद बात है, क्योंकि जो भी पैसा मजदूरी का जाता है मजदूरों के खाते में सीधे जाता है, ठीक है, तो इसमें अधिकारियों का कहीं कोई मामला तो होता नहीं है। यानी बीडीओ साहब के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जांच कर रहा हूं, बृहस्पतिवार तक मैं जांच करके फाइनल कर दूंगा। क्या यही कह रहे हैं ना? हाँ, कल बृहस्पतिवार में 27 तारीख को कल जांच हो जाएगी और जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आता है, अगर कोई दोषी पाया जाता है निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ठीक सर, धन्यवाद। बने रहिए डाबरा समाचार, मनोज मिश्रा के साथ, प्रदीप यादव के साथ।